हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एंड यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी 3 क्लास हो चुकी है। आज हम दोस्तों ये हमारा 4th क्लास है और डी भी इसका 4 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों एक बात और बता दूं कि अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों किसी भी एग्जाम कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको जरूर सॉल्व करके जाएं। ठीक है, उससे हमें आइडिया लगेगा दोस्तों कि किस प्रकार से प्रश्न बने हैं और आगे क्या बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका जरूर सॉल्व करके जाएं। ठीक है, जितना सेट कर पाए उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन को समझना दोस्तों, ये 8,680 कब हो जाएगा, जब पुरुष और महिलाओं की संख्या में यानी 8% और 12% की वृद्धि की जाएगी तभी ये 8,680 हो जाएगी संख्या। ठीक है, शहर की। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या है, शहर की जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8,000 लिख लीजिए। बोला क्या है, पुरुषों की संख्या 8%। तो दोस्तों ये है पुरुष। ठीक है, ये है पुरुष और ये क्या है, ये है महिला। ठीक है, ये क्या है, महिला है। तो क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या में 8%, पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 12% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी हो जा रही है दोस्तों, यानी इन दोनों को जब इन वृद्धि हो रही है 8% और 12% की, तो पुरुषों और महिला की जनसंख्या में कितना हो जा रहा है संख्या, 8,680। तो दोस्तों पहले संख्या हमारी इतनी थी जनसंख्या, अब उसको 8% और 12% पुरुष और महिलाओं की संख्या में वृद्धि करने पर अब जो हो जा रहा है कितना है, 8,680। तो दोस्तों पहले 8,000 था, अब 8,680 हो रहा है। तो अंतर कितने का हो रहा है, वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि हो रही है 680 की। ठीक है, तो 680 की वृद्धि तो हो रही है दोस्तों, लेकिन कितने पे हो रही है, वो हो रही है 8,000 पे। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए 8,000 और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए दोस्तों गुणा 100 से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 100। अब उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 का नम 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, 17/2% आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आया है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का जो मिश्रण है वो आया है दोस्तों। यहाँ पे ये क्या बना है, 17/2। जो ये आया है 17/2 ना दोस्तों, उसको रख लीजिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ऐसा रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे एलिगेशन रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे होगा, एलिगेशन का रूल ये भी कहता है कि बट्टे में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको कर देंगे, इस 2 को गुणा इस 8 में करेंगे, इस 2 को गुणा इस 12 में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नया हमारा बनेगा पुरुष और महिला, क्या होगा, 8 दूना ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और ये हमारा 17 है हमारे पास। तो एलिगेशन रूल आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि एलिगेशन ये मिश्रण का नियम कहता है कि मिश्रण से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए और एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इतना जब फॉलो हो जाए दोस्तों तो उसके बाद क्रॉस में उसको घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, कितना होगा, यहाँ पे बचेगा 7 बचेगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, यानी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ये क्या है, ये है महिला, और ये क्या है, ये है पुरुष। तो हमें बताना है महिला का। तो ठीक है दोस्तों, महिला का यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। महिला कितनी है दोस्तों, 1 है। टोटल कितने हैं दोस्तों, 8 है। गुणा क्या कर दीजिए, 100 से कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पे करेंगे हम 8000 से। कितने से करेंगे, 8000 से करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 8000 थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000। ये 8 से 8 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, बचेगा हमारा 1000। तो दोस्तों यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या होगी वो होगी 1000। और यहीं पे अगर पूछ लेता दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कि पुरुषों की क्या होगी, तो जब महिलाओं की टोटल कितने थे, टोटल संख्या यानी पुरुष और महिला को मिला के 8000 थे। और अगर अब देखो महिला की संख्या हमें पता चल गई, तो पुरुषों की संख्या हम बिल्कुल बता सकते हैं 7000। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, 1000। तो 1000 किस में फॉलो हो रहा है, 1000 में। और दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ नहीं समझ में आया है, तो दूसरा भी तरीका मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि वहाँ पे हमें समझ नहीं आया है तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये है पुरुष, ये है महिला। ठीक है, पुरुष में 8% की वृद्धि और महिला में 12% की वृद्धि। यहाँ पे दोस्तों इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 17/2 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 दूनी 16, 5 5 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 17 होगा। 17/2 हो जाएगा, यानी 2 8 16, 2 5 10 हो जाएगा। तो क्या होगा, 8.5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिश्रण का नियम क्या कहता है कि मिश्रण से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए और मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो इसको घटाते हैं क्रॉस में, और घटाने का तरीका मैंने बताया दोस्तों। अगर पॉइंटों में आ जाए तो कैसे करना है, आप क्या करेंगे, पहले 12 में से 8 घटा लीजिए, कितना होगा, बचेगा 4। 4 में पॉइंट और माइनस कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3.5 बचेगा। फिर यहाँ से हम कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ से 8 से 8 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 0.5 बचेगा। ठीक है, एक अंक पे दशमलव, इधर एक अंक दशमलव है, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 करना 5, 5 7 35, कितना हो जाएगा। तो दोस्तों रेशियो बनेगा यहाँ पे 7:1 का। ठीक है, तो बस यहाँ से जैसे यहाँ पे ये सॉल्व किए हैं, वहाँ से अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं। महिलाओं को पूछा है, महिलाओं यहाँ पे 1/8 रखी। 8 कैसे आया, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, बस 8000 से मल्टीप्लाई दे दीजिए, बस 1000 आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को निकाल के बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25%, 15% के क्रमानुसार छूट पाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है, एकल बराबर छूट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 19/4/2018 शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, चलिए अब यहां से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं अच्छे से। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक टू हाई लेवल का बैच, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो वहां पे मैंने डिस्काउंट में अच्छे से ये चीज़ क्लियर करवाया है। ठीक है, तो वापस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। मुकेश अपने शर्ट पर 30% पहले, फिर 25%, फिर 15%। ठीक है, तो दोस्तों 100 पर 30% का डिस्काउंट हुआ तो कहाँ पहुंचे, 70 पे पहुंचे। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे क्या है, 25%। तो 70 का दोस्तों यहाँ पे 25% निकालेंगे। 70 का 25% का मतलब होता है दोस्तों गुणा। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल यहाँ पे एक बार से फिर से सीख लीजिए। परसेंटेज जब दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक बचा हुआ है 0, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 को खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 7 पचे हो जाएगा ये 35, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 3 कितना हो जाएगा, 17। एक पॉइंट में दशमलव है, यहाँ पे दशमलव रख दीजिए, तो क्या आया, 17.5। अब यहाँ से 17.5 क्या करेंगे, क्योंकि 70 में डिस्काउंट हो गया 17.5 का, तो यहाँ से जब आप माइनस करेंगे 70 में 17.5, तो क्या बनेगा आप लोगों के पास दोस्तों, यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, यानी 52.5 आप लोगों का यहाँ पे बचा। ठीक है, 52.5 बचा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 52.5 पे 15% का डिस्काउंट देंगे यहाँ से, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे निकाल लीजिए 52.5 का 15% मतलब ये 100। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 3 0 हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 अंक पे क्या लगा देते हैं,
दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 15 पच्चीस 75 हो जाएगा, 15 दूना 30 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 7 37 हो जाएगा, 15 पच्चीस 75 3 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 3 दशमलव पे अंक है दोस्तों, 3 अंक पे दशमलव है, 3 1 2 3 अंक पे क्या रख दीजिए दोस्तों, दशमलव रख दीजिए। यानी जब इतना आया हमारा यहाँ पे, यानी 7.875। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पहले 30 का डिस्काउंट, फिर 17.5 का, फिर 7.875 का, बस इसी को जोड़ लीजिए, आप लोगों का आंसर आपके सामने है। ठीक है, 17.5 जोड़िए, फिर 7.875 जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 7 कितना हो जाएगा, 8 5 13, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट एक सीध में होना चाहिए दशमलव, मैंने आप लोगों को बताया है। 7 7 14 1 15 कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 55.375 किस ऑप्शन में आप लोगों को मैच कर रहा है दोस्तों, 55.38, यानी लगभग उसी में है। ठीक है, 7 5 है, तो यहाँ पे ऑप्शन से आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को 100% का डिस्काउंट देंगे, 70 पहुँचेंगे, 70 पे फिर 25% का डिस्काउंट देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 17.5 मिलेगा। ठीक है, 70 में 17.5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 52.5। फिर 52.5 में आपको 55% का डिस्काउंट देना है। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7.875 आएगा। बस इन्हीं तीनों को जोड़ लेना है आप लोगों का। जो एकल छूट है, एकल बराबर छूट है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है दोस्तों यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 बैच 1, यानी दोस्तों शिफ्ट 1 में क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, बस सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, 4800 रुपए का, तो दोस्तों 4800 रुपए, ठीक है, का मतलब होता है गुणा 16 सही 2/3% को जब चेंज करेंगे, 16 48 2 50 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में 3, और परसेंट जब दिया होता है तो भाग किससे करते हैं, 100 से करते हैं, लिख दीजिए। फिर आगे बोला है का मतलब गुणा 0.25% है, परसेंट जब दिया होता है तो भाग किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए रखने में। ठीक है, बस यहाँ से ये दशमलव हटाइए, 2 अंक है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब क्या करो, 1 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से जीरो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 का नम 5 5 दूना 10 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 25 का नम 25 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 कितना हुआ, 3 दूना ये 6 हुआ, 6 ठीक कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, ये भी कट गया। अब आप लोगों के पास क्या बचा, ये 8 बचा है, ये 4 बचा है, यहाँ पे 8/4 का मतलब है 2 रुपये। ठीक है, तो क्या होगा, मान क्या होगा, 2 रुपये होगा। 4800 रुपये का बोला 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें, कितना होगा, 2 रुपये होगा। समझ में आया दोस्तों? आप लोग कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन देखने के बाद पहली बात, घबराना नहीं है, घबराने के साथ साथ ज़्यादा खुशी भी नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि खुशी में क्वेश्चन जल्दी करने के चक्कर में दोस्तों आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना है दोस्तों यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 बैच 2 में। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो हम देखो क्या कह रहा है, हमें बात कहाँ किसके फॉर्मेट में रखनी है दोस्तों, इसके फॉर्मेट में रखिए। देखो दोस्तों, इस वाले नंबर के साथ ये का आया है। ठीक है दोस्तों, का या से जिस संख्या के साथ आता है, जिस नंबर के साथ आता है, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं। ठीक है, तो पहले आइए इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले 180 का 15% निकाल लेते हैं। 180 का मतलब गुणा 15% मतलब ये हो गया हमारा 100।
ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, ठीक है। 2 से वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 नम 2 होगा, 2 9 18 हो जाएगा, तो कितना होगा 9 3 27, ये आया 27, ठीक है। अगला वाला क्या कह रहा है 250 के 18% का, तो 250 का मतलब गुणा 18% का मतलब है कि 18/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर क्या होगा 2 9 हो जाएगा 18, तो कितना होगा 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या आ गया, इस वाले मान का क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 27 और यहाँ पे आ गया 45। अब कह रहा है 27 45 का कितना प्रतिशत है, अब कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा 47 45 का कितना प्रतिशत है, का 45 से साथ आया है तो उसको रखेंगे हम बटे में, ऊपर 27 परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 पचे 45 होगा, 5 से वैल्यू कैंसिल आउट होगी, 5 करना 5 5 बिसाह में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना होगा 20 तिहाई 60%। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को सीधा ये करना था कि पहले 180 का 15% निकालते, जो आता उसको पहले आप यहाँ पे रख लेते, 250 का 18% निकालते, जो वैल्यू आते आप इसके फॉर्मेट में लिखते, ठीक है, इस वैल्यू के साथ, क्योंकि इसी वैल्यू के साथ यहाँ पे का आया है, तो जिसके साथ का ऐसे आता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं। इसको मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा दिया है परसेंटेज में, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है यूपीएसआई एग्जाम 2001 में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है, ठीक है दोस्तों, 20% आम ये क्या है, खराब है। लेकिन फिर आगे क्या कह रहा है, यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या कितनी है दोस्तों, 35 है। हम तो कह रहे हैं 20% आम खराब है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 35 आम खराब है, ठीक है। तो बात दोनों सही है दोस्तों, परसेंटेज में बात ये सही है, संख्या में बात ये सही है, ठीक है। तो दोस्तों जब 20% 35 का, तो 1% कितने का होगा, 1% कितने का हो जाएगा, 35/20 होगा, यही होगा, ठीक है। तो दोस्तों 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो क्या होगा 1% दोस्तों जब 7/4 का, तो 100% कितने का होगा, क्योंकि हमसे कुल पूछा है, तो 7/4 गुणे में 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 का नम 4, 4 बिसाम में कितना हो जाएगा, 4 पचाम में हो जाएगा ये 100, ठीक है। तो 25 सत्ते कितना होगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो आमों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों, 175। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट है। समझ में आया, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई, ठीक है, और उसके बाद 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 19/4/2016 और बैच 3rd में बना हुआ है, ठीक है, यानी तीसरे शिफ्ट यानी तीसरे में बना हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दोस्तों अवेलेबल है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अनिल के वेतन में 40% की वृद्धि और 40% की क्या कह रहा है, कमी की गई है पहले, फिर बाद में वृद्धि किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं एक शानदार ट्रिक बताया है आप लोगों को, अगर आप लोग पढ़े हो तो बेसिक टू हाई लेवल में आप लोगों को अच्छे से बताया है। अगर उतने ही परसेंट की वृद्धि और उतने ही परसेंट की कमी हो दोस्तों, तो हमेशा कमी परसेंट में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, आइए तरीका सीख लेते हैं 2-3 तरीके से। सबसे पहले तरीका हम बेसिक से सीख लेते हैं यहाँ से। 100 पर 40% की कमी दोस्तों, तो कहाँ पहुँचेंगे,
60 पे पहुंचेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है 40% की वृद्धि, उसके बाद 40% की वृद्धि। तो दोस्तों 60 का 40% निकालेंगे तो 1%, डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। लेकिन ये वृद्धि कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे हम वृद्धि ही करेंगे। तो 60 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा, 60 20 80 2 84 हो, 4 84 हो जाएगा। तो दोस्तों पहले 100 अब 84, अंतर कितने का, 100 में 84 माइनस कर देंगे, अंतर आ जाएगा यहाँ पे 40% की कमी। यानी पहले 100 था, अब 84 हो गया, तो कमी कितने की आई, कमी आई 16% की। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे ए मैच कर रहा है। लेकिन दूसरा जो ट्रिक है दोस्तों, 40% की कमी 40% की वृद्धि, तो सीधा आप लिखिए 40 40 कैंसिल आउट कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 4 चौक 16% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। और वापस मैं एक बात आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि उतने ही परसेंट की, यानी समान हानि समान वृद्धि जब भी होगा आप लोगों को दोस्तों कमी में ही आएगा, आंसर आप लोगों का कमी में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 16% की कमी। जैसे मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे 10% की वृद्धि, समान वृद्धि, ठीक है, और यहाँ पे समान कमी, हमेशा कमी में ही आएगा आंसर। ठीक है, हमेशा कमी में ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे 10% की वृद्धि और 10% की क्या हो दोस्तों, कमी हो, 20% की कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 30% की वृद्धि, 30% की कमी। तो दोस्तों आप लोग को डायरेक्ट सोल्यूशन करना है, पर 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, जीरो से जीरो कैंसिल, एक करना में करें कितना होगा, कमी कितने की आएगी दोस्तों, 1% की आएगी। ठीक है, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, जीरो जीरो वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे, दो दूना कितना हो जाएगा, 4% की कमी। जीरो से जीरो कैंसिल, तीन तिया कितना हुआ, 9% की कमी। कल को मान लो आपके पास आ गया 12% की वृद्धि, 12% की कमी, तो आप क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, 12 हमें 144 हो जाएगा। और मैंने बोला है कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, तो यहाँ पे तो एक भी जीरो कैंसिल आउट नहीं होगा। कल को ये भी तो आ सकता है ना कि 12% की वृद्धि, 12% की कमी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, सीधा उसका स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे एक भी जीरो कैंसिल आउट नहीं हुआ है, जबकि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक पे क्या रख दीजिए, दशमलव रख दीजिए, क्या होगा, 1.44% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। क्या कह रहा है अनिल बेतम, 40% की कमी। तो ठीक है दोस्तों, 100 से 40% की कमी करेगा तो दोस्तों कहाँ पे आएंगे, 60 पे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उसके बाद 40% की वृद्धि, 100 से 40% की वृद्धि करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 140 पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 14 छंग कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 आया। तो दोस्तों 100 से 84 आए तो कमी कितनी परसेंट की हुई, 16% की कमी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न, इस तरह के प्रश्न को दोस्तों आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना कि समान कमी समान वृद्धि हो तो हमेशा कमी में ही आप लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हर एक तरीका, ट्रिक, हर एक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दोस्तों इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बार आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज में अगर पढ़ा हुआ है बेसिक टू हाई लेवल में, तो आप वहाँ बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो वापस यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। ठीक है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 अवेलेबल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 3 वर्षों बाद, यानी 3% की वृद्धि हुई, लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई, का मतलब ये है दोस्तों कि 100 पर
3% की वृद्धि हुई, इसका मतलब ये है कि 103, यानी ये है पहले, ठीक है दोस्तों, और ये है बाद। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों वैसे भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, इस टाइप का। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, हमसे क्या पूछा है 3 वर्षों बाद, तो दोस्तों जो बाद का पूछा है उसको हम ऊपर रखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको नीचे। लेकिन रखेंगे कैसे, आइए समझते हैं। क्या है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, तो ठीक है दोस्तों 30 लाख यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो दोस्तों, गुणे, क्या है, बाद का पूछा है 3 वर्षों बाद, तो दोस्तों बाद को पूछा है तो सबसे पहले इसको रखेंगे बटे में 100, ठीक है। यानी इसका हम 3 बार गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 3 वर्षों बाद बोला है, इस वजह से हम इसको 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 0, यहाँ पे 2 2 4 2 6 0, यानी 0 से 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप लोग क्या करेंगे, 103 गुणे 103 गुणे 103, जब आप इसका क्यूब निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ये 3 आपके पास बचा हुआ है, 3 लिख दीजिए। फिर आपको बचेगा दोस्तों यहाँ पे 10,92,727 आएगा। जब आप 103 का क्यूब करेंगे तो आपके पास ये आएगा 10,92,727, और इसी में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 3 सते यहाँ पे हो जाएगा, इसकी 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, 3 सते वापस 21 होगा, 3 दूना 6 2 8 होगा, यहाँ पे 9 है, 3 9 कितना हो जाएगा 27, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, 3 का नाम 3, यानी 32,78,181 होगा जनसंख्या, ठीक है। शहर की जनसंख्या कितनी होगी 3 वर्ष बाद, 32,78,181। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बस आप लोगों को ध्यान ये देना है, अगर इसी में पूछ लेता कि 3 वर्षों पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो दोस्तों पहले वाले को हम पहले लिखेंगे, यानी 100/103 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना, बस आप इस तरह से बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप याद करने लग गए दोस्तों, तो 100 फॉर्मूला आप लोगों को याद करने पड़ जाएंगे, लेकिन दोस्तों जितना जरूरी है उतना ही यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे समझें, ठीक है। बाकी बिना फॉर्मूले क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने फीसदी कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 बैच 3rd में, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझना दोस्तों, क्या कह रहा है, अगर y x से, तो ठीक है दोस्तों, ये क्या है, x है और ये क्या है, y है, ठीक है। क्या कह रहा है, y x से 20% अधिक है, x से कौन 20% अधिक है, y। तो दोस्तों जब ये 100 है, 20% अधिक है y, तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 120, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 20 पंचे 100 होगा, 20 छक्का 120 होगा, कितना आया 5:6 आया, ठीक है। कह रहा है तो x जो है y से, ठीक है, y से कितने फीसदी कम है, तो दोस्तों 5 से 1 आगे बढ़ाएंगे, कितना होगा 6 होगा, यानी 1% कम है किससे, x जो है y से, 1% ही कम है ना, ये 6 है ये 5 है, तो 1 ही कम होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखिए 1, किसके कंपैरिजन में बात हो रही है दोस्तों, y के, तो दोस्तों यहाँ पे रखेंगे हम 6, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 पचता में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 50/3 बन जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छंग 18, पॉइंट लगा दीजिए, 3 छंग 18 3 छंग 18 3 छंग 18, यानी ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो इसके ऊपर क्या लगा दीजिए दोस्तों, बार लगा दीजिए उसको रोकने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 16.67, यहाँ पे जब 6 बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा 16.67% आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/6 कैसे, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई से कितने फीसदी कम है, एक्स जो है वाई से, तो दोस्तों वाई से इसको 5/6 भी लिख के यहाँ पे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कितने फीसदी कम है ना, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कितनी फीसदी कम है,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। गलती से आप लोग अभी क्या करते, गलती से अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग ना पढ़ते तो आप ये करते, हमेशा ही से ही क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्स वाई से, तो आप क्या करते वाई से हमेशा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए होंगे 100 से वाई इसको मान के आप लोग क्वेश्चन रखते यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो गलत दोस्तों हमें नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से हमें देखना है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि अगर वाई एक्स से कि 20% अधिक है, ठीक है, वाई से 20% कौन अधिक है, एक्स अधिक है, ठीक है, आई मीन एक्स से 20% कौन अधिक है दोस्तों, 20% वाई अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए ताकि ऐसे ही आप लोगों को वीडियो प्रॉपर रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से सपोर्ट करें, अच्छे से पढ़ें। मैं वापस आप लोगों को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, जैसे आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको अच्छे से, उसका सेट जो है उसका सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया लगेगा इस प्रकार से प्रश्न बना था, आगे हमारा इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और कभी कभी तो क्या होता है दोस्तों, वैल्यू भी वही पुटअप कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और इसी को देखते हुए दोस्तों, जैसा कि हमारा 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होगा एनटीपीसी और ग्रुप डी का, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे पहले से ही हम दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन चुके हैं उसको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आता होगा, तो अच्छे से सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।